इवनिंग, वेलकम टू एसएससी प्रारंभ। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे इंग्लिश में आने वाले कुछ ऐसे इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के नोट्स एंड टॉपिक्स। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। शुरू करते हैं इडियम्स। प्रोवर्ब्स हम नेक्स्ट पार्ट में या एंड ऑफ द क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, बट अभी हम जो शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक है इडियम्स। इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। कई बार अक्सर हम हिंदी में बात करते करते भी मुहावरों का यूज कर लेते हैं, या फिर आपने मम्मी या दादी या नानी के मुंह से कई मुहावरे सुने ही होंगे, है ना। जैसे अब क्या होत पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, एक तीर दो निशाने, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है ना। तो इस तरह के इन सबको हम बोलते हैं इडियम्स। इडियम्स यानी मुहावरे, ठीक है। तो अभी क्लास शुरू करते हैं। नंबर 1 अबाइड बाय। पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्मॉल, जो छोटे छोटे इडियम्स होते हैं। तो एग्जाम में कैसे पूछता है ये, एग्जाम में आपको एक ये दे देगा, क्या देगा, एक सेंटेंस। एग्जाम में आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और अंडरलाइन कर देंगे इडियम को, और आपसे पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिलेक्टेड इडियम, ठीक है। अब नीचे 4 मीनिंग होंगे, उसमें से आपको एक करेक्ट पर टिक करना होगा। जैसा इसका फॉर्मेट सभी के लिए, जैसे फ्रेजल वर्ब है, हर किसी में ऐसी होता है, एक सेंटेंस बना देते हैं। उस सेंटेंस में कई बार ऐसा होता है नहीं पता होता, तो उस सेंटेंस से उसकी सेंस निकाल के देखो। एक एग्जांपल देती हूँ, आई एम अंडर द वेदर टुडे, मतलब आई एम अंडर द वेदर टुडे, दैट्स व्हाई आई वोंट बी एबल टू जॉइन ऑफिस। इसका मतलब हो गया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम अंडर द वेदर मीन्स फीलिंग अनवेल, मुझे ठीक नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर सकूंगी, ठीक है। तो नंबर 1 इज अबाइड बाय। नंबर 1 अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है टू फॉलो। अबाइड बाय का मतलब टू फॉलो, पालन करना। टू फॉलो को हम अडेयर टू भी बोलते हैं, ठीक है। आई ऑलवेज अबाइड बाय द रूल्स, मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करता हूँ, मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करता हूँ। आई ऑलवेज अबाइड बाय द रूल। नंबर 2 इज अबव बोर्ड। अब सुनने में कैसा लग रहा है, बोर्ड के ऊपर, बट एक्चुअली द मीनिंग ऑफ अबव बोर्ड इज ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। अबव बोर्ड का मतलब होता है सच्चा और ईमानदार इंसान। अबव बोर्ड का मतलब सच्चा और ईमानदार, ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। ही इज अबव बोर्ड इन द एम्प्लॉय सिलेक्शन। वो एम्प्लॉय सिलेक्शन में सबसे ज्यादा, मतलब काफी सारे लोग हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब एक होता है पारदर्शी, है ना, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, और एक होता है ईमानदार। ही इज अ ट्रांसपेरेंट पर्सन, ये एक ईमानदार व्यक्ति है। तो ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, अबव बोर्ड। नंबर 3 एंड एक्स टू ग्रिन। एक्स टू ग्रिन का मतलब होता है सेल्फिश, और सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, ठीक है। अब इसमें कैसे देंगे, एन एक्स टू ग्रिन, एक एग्जांपल दे दिया, राम हैज हिज ओन एक्स टू ग्रिन। एग्जांपल में ऑप्शंस में दे देंगे सेल्फिश, काइंड, हेल्पफुल, ऑनेस्ट। क्या है, सेल्फिश, ठीक है। कंफ्यूज कर देंगे आपको। नंबर 4 है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है परफेक्ट ऑर्डर, किसी भी चीज को सही तरीके से, सलीके से रखे हुए रखना। इन परफेक्ट ऑर्डर, सलीके से या अच्छी तरीके से। एवरीथिंग इन दिस रूम इज इन एप्पल पाई ऑर्डर। इस रूम में हर एक चीज परफेक्ट ऑर्डर में रखी हुई है, कहीं कुछ बिखरा हुआ नहीं है। तो एवरीथिंग इन दिस रूम इज इन एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स इन परफेक्ट ऑर्डर, सही क्रम में, अच्छे तरीके से हर चीज जब सेट होती है। इन दिस बैग एवरीथिंग इज इन एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है। बैग में सब कुछ ऐसे मेस्ड अप नहीं है, एवरीथिंग इज इन एप्पल पाई ऑर्डर, इन परफेक्ट ऑर्डर। नंबर 5 एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब, अब लॉस का मतलब तो नुकसान होता है, हानि होना, नुकसान होना, बट यहाँ पर है टू बी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। आई एम एट अ लॉस, मैं कंफ्यूज हो गया, क्यों हो गया, ड्यू टू हैविंग सो मेनी थिंग्स मिक्स्ड अप, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई। आप कई बार बोलते हो कि मैम इंग्लिश भी, जीके भी, इसका जैसे एग्जाम हम यहाँ मॉक टेस्ट रखते हैं, तो आप अक्सर बोलते हैं कि मैम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है ना। तो क्यों हो गई, क्योंकि चारों सब्जेक्ट्स मिक्स हो गए। तो आप बोल सकते हो मैम वी आर एट अ लॉस, हम सच में कंफ्यूज हैं, क्लियर है। नंबर 6 एट फिंगर टिप्स। ये तो सुना ही होगा आपने, फिंगर टिप्स मतलब मुंह जुबानी याद होना, एक्सपर्ट होना, टू बी एन एक्सपर्ट। टू बी एन एक्सपर्ट मीन्स फिंगर टिप्स। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश ग्रामर रूल्स आर एट माई फिंगर टिप्स। इंग्लिश के जो ग्रामर के रूल्स है वो मुझे मुंह जुबानी याद है, मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, फिंगर टिप्स। नंबर 7 ब्लैक शीप। अब ब्लैक शीप का मतलब काली भेड़ नहीं है,
ठीक है, कहीं तुम उसमें नीचे लिखा वो दे भी देंगे, क्योंकि बच्चा सोचता है यार इसका मीनिंग तो ये है, तो वो ऐसा आपको देंगे एग्जाम्पल। बट यहाँ पर ब्लैक शीप का मतलब होता है कलंक। कलंक को हम इंग्लिश में डिसग्रेसफुल भी बोल सकते हैं। अगर आ जाए व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ ब्लैक शीप, तो क्या रखोगे? डिसग्रेसफुल पर्सन। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ ब्लैक शीप? डिसग्रेसफुल पर्सन। और डिसग्रेसफुल का मतलब क्या होता है? कलंक। कलंक तो आई होप समझते ही होंगे, अनलकी पर्सन। ठीक है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट, ही इज अ ब्लैक शीप फॉर हिज फैमिली, वो उसके परिवार के लिए कलंक है, डिसग्रेसफुल है। क्लियर? नंबर 8, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब नीला खून नहीं होता, ब्लू ब्लड का मतलब होता है शाही खून। ही हैज अ ब्लू ब्लड, आई हैव अ ब्लू ब्लड। शाही खून मतलब रॉयल, रॉयल फैमिली से बिलोंग करना, मतलब लाइक जैसे सलमान खान, शाहरुख खान रॉयल है, मतलब एमिनेंट पर्सनालिटी है। एक वर्ड बता रही हूँ, एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है जानी मानी हस्ती। पर्सनालिटी मतलब हस्ती हो गई, हस्ती मतलब कि कोई पर्सन जो बहुत फेमस है। ठीक है, एमिनेंट पर्सनालिटी। क्लियर है? एमिनेंट, ध्यान से मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो भी वर्ड बोलती हूँ ना उसको पकड़ लो कि अच्छा इसका मतलब ये है। कहीं भी कोई भी वर्ड आ जाएगा आपके सामने, कोई भी वर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 9, ब्रेक इन। ब्रेक इन अगर आपको याद हो तो हमने फ्रेजल वर्ब्स में भी किया था। ब्रेक इन का मतलब क्या होता है? चोरी के उद्देश्य से घुसना। एंटर विद द एम ऑफ थेफ्ट या स्टीलिंग। ठीक है, अब देखो थेफ्ट भी वर्ड होता है और स्टीलिंग भी वर्ड होता है। स्टील, स्टोल, स्टोलन, चोरी करना, और थेफ्ट भी होता है। ही ब्रोक इन द हाउस, वो उस घर में चोरी के लिए घुस गया। नंबर 10 इज बर्निंग क्वेश्चन। अब बर्निंग क्वेश्चन मतलब जला देने वाला क्वेश्चन नहीं, बर्निंग क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई हैव अ बर्निंग क्वेश्चन फॉर यू, दिस इज द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे। ये आज के दिन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इट इज द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, बर्निंग क्वेश्चन मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 11 इज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, तेजी से, रैपिडली। अब रैपिड का मतलब भी क्या हो गया? तेजी से। ठीक है, हरी अप। आई एम प्रिपेयरिंग दिस बुक बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मैं इस बुक को बहुत तेजी से प्रिपेयर कर रहा हूँ। वी ऑल आर प्रिपेयरिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स फॉर एसएससी एग्जाम, हम एसएससी एग्जाम के लिए बहुत तेजी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। नंबर 12 इज बाय वर्च्यू ऑफ। वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ। तो कई बार हम क्या लिखते हैं? बिकॉज ऑफ लिख देते हैं नीचे, है ना, कि आपने एक फैक्ट लिखा कि ऐसा हो गया बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये रीजन था। क्योंकि बिकॉज ऑफ की जगह आप बाय वर्च्यू ऑफ भी लिख सकते हो, या फिर आपको बोल दे कि बिकॉज ऑफ का सिनोनियम बताओ, नीचे 4 वर्ड देंगे बाय वर्च्यू ऑफ। ठीक है, तो अभी आप स्पीकिंग में भी अगर यूज करते हो तो बिकॉज ऑफ की जगह बाय वर्च्यू ऑफ यूज करो, थोड़ा सा एडवांस अपने आप को बनाओ। बाय वर्च्यू ऑफ यानी क्योंकि, मतलब उसकी पावर के कारण सिक्योरिटी गार्ड डिडंट स्टॉप हिम, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे नहीं रोका। क्लियर है इतना? नंबर 13 टू बैंक अपॉन। बैंक अपॉन का मतलब होता है टू डिपेंड, डिपेंड यानी निर्भर होना। जैसे आई बैंक अपॉन ऑन माई फैमिली, आई बैंक अपॉन माई डैड, मतलब आई डिपेंड्स ऑन माई डैड। आई बैंक अपॉन माई डैड फॉर एवरीथिंग, मैं हर चीज के लिए अपने पापा पर निर्भर हूँ। नंबर 14 टू ब्रिंग टू बुक। टू ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है खतरा मोल लेना, टू फेस द रिस्क, टू फेस द रिस्क। हिज नेम इज ब्रॉट टू बुक नाउ, उसको अब खतरा मोल लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रिंग टू बुक था, देखो ब्रिंग टू बुक था, बट यहाँ पर क्या हो गया? ब्रॉट हो गया। क्यों? क्योंकि सेकेंड फॉर्म आ गई, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। क्लियर है इतना? ठीक है। नंबर 15 बर्न द कैंडल इन बोथ एंड्स। अब मुझे आप बताओ, अगर आपके पास एक मोमबत्ती है, इफ यू हैव अ कैंडल एंड इफ यू बर्न इट फ्रॉम द बोथ एंड्स, व्हाट विल हैपन? नथिंग विल लेफ्ट, एवरीथिंग विल बी वेस्ट। तो बर्न द कैंडल इन द बोथ एंड्स, मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाओगे तो कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। तो मीनिंग क्या हो गया? टू वेस्ट एवरीथिंग, हर चीज खत्म कर देना। जैसे he had lots of money, उसके पास बहुत पैसा था, but he burned the candle in both ends, पर उसने सब कुछ खत्म कर दिया। now he has nothing, और अब उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, bury the hatchet, क्या लिखा है? hatchet लिखा है, bury the hatchet।
इसका मतलब होता है झगड़ा खत्म कर देना, विवाद खत्म कर देना। टू फॉरगेट अ क्वारल, क्वारल का मतलब भी क्या होता है, झगड़ा। क्या होता है, झगड़ा। फॉरगेट मतलब भूल जाना, खत्म कर देना। आई हैव बरीड द हैचेट, मैंने तो विवाद खत्म कर दिया है, मैं झगड़ा खत्म कर चुका हूँ। ठीक है। नंबर 17 आपने अक्सर सुना होगा, मृत्यु दंड। इंग्लिश नहीं पता, कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, मृत्यु दंड की इंग्लिश क्या होती है, कैपिटल पनिशमेंट। पनिशमेंट ऑफ डेथ इज कॉल्ड कैपिटल पनिशमेंट। punishment of death is called capital punishment, capital punishment. that terrorist, terrorist का मतलब क्या होता है, आतंकवादी। टेररिस्ट की स्पेलिंग देख लेना प्लीज, क्योंकि एग्जाम में स्पेलिंग भी पूछ लेता है, प्लीज देख लेना। टेररिस्ट काफी कंफ्यूजिंग सी है, कहीं ई लगा दे, कभी एक आर लगा दे, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये स्पेलिंग होती है। हैज गॉट कैपिटल पनिशमेंट नाउ, उस टेररिस्ट को कैपिटल पनिशमेंट अब मिलेगी। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट 18 क्लोज शेव। अक्सर सुना होगा आपने टीवीज में, मैं तो बाल बाल बच गया, हम बाल बाल बच गए, यानी क्लोज शेव। क्लोज शेव यानी बाल बाल बच निकलना, अ नैरो एस्केप। एग्जांपल, इट वाज अ क्लोज शेव, मैं बाल बाल बच गया, अदरवाइज आई वुड हैव डाइड, वरना मैं तो आज मर ही जाता। टू कैच टाटर का मतलब होता है शेर को सवा शेर मिलना, शेर को सवा शेर मिलना। टू कैच टाटर, to find a better competitor. Don't think yourself over smart, अपने आप को over smart मत समझो। You will also catch a tartar some or the other day. तुम्हें भी एक दिन शेर पर सवा शेर कोई ना कोई मिलेगा। सुना होगा आपने, पेरेंट्स बोल देते हैं कई बार, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। अब यहाँ पर ब्रेक द आइस का मतलब ये नहीं है कि बर्फ को तोड़ो या बर्फ को तोड़ना। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, रिमूव द साइलेंस, साइलेंस को रिमूव करना। ठीक है। एवरीथिंग वाज क्वाइट, सब लोग शांत थे। सडनली, अचानक से, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन पूछा राम से, एंड ब्रोक द आइस, और उसकी चुप्पी तोड़ी, मतलब जो साइलेंस था वो रिमूव किया। उसके बाद नेक्स्ट है कट नो आइस। कट नो आइस का मतलब होता है नो इफेक्ट, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना, कोई प्रभाव ना पड़ना। कट नो आइस, ढीठ सुना है, ये बहुत ढीठ है, कट नो आइस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। योर फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब होता है बेवकूफाना हरकतें। कांट कट एनी आइस एज ही इज अ प्रोफेशनल गाय, तुम्हारी बेवकूफी हरकतों से कोई प्रभाव, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल लड़का है, बिकॉज ही इज अ प्रोफेशनल गाय। गाय का मतलब होता है लड़का। ठीक है। 22 का मतलब होता है डेड लेटर, मतलब 22 इज अ डेड लेटर। अब डेड का मतलब तो होता है मरा हुआ, लेटर मतलब पत्र, तो मरा हुआ पत्र नहीं होगा, क्या होगा, काम, ऐसी कोई चीज जिसका आप यूज ही नहीं हो रहा। रेडियो, रेडियो इज अ डेड लेटर नाउ, रेडियो का अब यूज नहीं है, तो रेडियो इज अ डेड लेटर नाउ। डेड लेटर मींस नो लॉन्गर इन यूज, जिसका अब यूज में ना आना। नंबर 23 इज डार्क हॉर्स। अब डार्क हॉर्स का मतलब होता है स्ट्रेंज कॉम्पिटिटर। स्ट्रेंज मतलब समझते हो, अजनबी। कॉम्पिटिटर मतलब, कॉम्पिटिटर मतलब हाँ प्रतियोगी, मतलब जैसे क्लास में 10 बच्चे होते हैं, ठीक है, अब अचानक से एक बच्चा और आ गया, वो भी तुम्हारा कंपटीटर हो गया, मतलब काफी अच्छे उसके भी मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारे भी आ रहे हैं, कंपटीशन लग जाता है। He might turn out to be a dark horse, so be cautious. वो तुम्हारे लिए अजनबी कंपटीटर साबित हो सकता है, इसीलिए सावधान रहना। कॉशियस का मतलब क्या होता है, सावधान, कॉशियस। मेट्रो जहां बनती है वहां पर लिखा होता है कॉशन, कॉशन मतलब सावधान। बी कॉशियस, सावधान रहे। ठीक है। नंबर 24 वी हैव आई वॉश। नंबर 24 आई वॉश, आंखें धोना नहीं, धोखा देना। आई वॉश मतलब धोखा देना, और धोखा देने को हम टू डिसीट बोलते हैं। टू डिसीट, डिसीट की जगह हम बिट्रे भी बोल सकते हैं, बिट्रे करना। ठीक है। आई वॉश, टू डिसीट, बिट्रे। एग्जाम में आ सकता है, सिनोनियम में पूछना, एंटोनियम कहीं भी पूछ लेंगे। ही वॉश माई आईज, उसने मुझे धोखा दिया, एंड एस्केप्ड, जस्ट एस्केप इन द गाइज ऑफ एन ओल्ड मैन। गाइज का मतलब होता है भेष। हाँ हाँ, भेष में, कि वो एक बूढ़े आदमी के भेष में निकल गया, उसने मुझे धोखा दिया, बूढ़े आदमी के भेष में निकल गया।
नंबर 25 बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब अनियमित तरीके से, इरेगुलरली। आई एम अनहैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, बिकॉज प्रोजेक्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय फिट्स एंड स्टार्ट, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है ना ये इरेगुलर तरीके से बन रहा है, तो आई एम नॉट हैप्पी। नंबर 26 फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है कोलैप्स, टूटना या गिरना, अचानक गिर जाना। जैसे शेयर मार्केट हैज फॉलन फ्लैट। अब यहाँ फॉल का फॉलन हो गया, क्यों? थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हैज है ना, तो हैज के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो शेयर मार्केट हैज सडनली फॉलन फ्लैट, शेयर मार्केट अचानक से गिर गई। शेयर मार्केट समझते हो आप? ट्रेडिंग। नंबर 27 वी हैव फॉर गुड, और फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। यू कैन टेक दिस बुक फॉर गुड, तुम ये बुक हमेशा के लिए ले सकते हो। यू कैन टेक दिस बुक फॉर गुड, तुम ये बुक हमेशा के लिए ले सकते हो। 28 वी हैव टू ग्रीस द पाम, टू ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम मतलब घूस देना। घूस देने को हम इंग्लिश में टू ब्राइब भी बोलते हैं, टू ब्राइब, ठीक है, टू ब्राइब भी बोलते हैं, टू ब्राइब। आई ग्रीस द पाम ऑफ दैट वेटर, मैंने उस वेटर को घूस दी। कई बार आपने टीवीज में देखा होगा, जहर मिलाने के लिए वो थोड़े पैसे वैसे दे देते हैं, है ना। There is no need to grease the, there is no need to grease policeman's palm, पुलिस को ब्राइब की जरूरत नहीं है अगर तुम लॉज को अबाइड बाय करो। अबाइड बाय मतलब फॉलो करो, मतलब अगर तुम कानून को पालन करते हो तो पुलिस को फिर तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। जैसे कई बार होता है हम जा रहे हैं, हमारे पास हेलमेट नहीं है तो पकड़ लेते हैं, तो उनको फिर हम 1000-500 रुपए दे के आ जाते हैं। तो वो सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे तो, ठीक है। नंबर 29 वी हैव हेल एंड हार्टी। हेल एंड हार्टी का मतलब होता है हेल्दी, हेल्दी। ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली आर हेल एंड हार्टी, मेरे फैमिली के सभी मेंबर्स हेल्दी हैं। नंबर 30 हार्ड अप। हार्ड अप का मतलब होता है फाइनेंशियल डिफिकल्टी, और फाइनेंशियल डिफिकल्टी का मतलब हो गया कि पैसे की किल्लत। आई एम हार्ड अप एट दिस टाइम, अभी मुझे थोड़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, बट होपिंग टू रिसीव गुड मनी इन द नियर फ्यूचर, लेकिन आशा है कि आने वाले समय में मेरे पास अच्छा पैसा होगा। 31 इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब भी क्या होता है? अंत में, एज अ समरी, ठीक है। जैसे आपने पूरी एक स्टोरी लिख दी, नीचे लिख दिया इन अ नटशेल, यानी अंत में उसका एंड कर दिया। आई वुड से, मैं कहना चाहूंगा कि करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक स्लोडाउन इन इंडिया, कि इंडिया में जो इकोनॉमिक का स्लो डाउन हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जा रही है, वो क्यों जा रही है? क्योंकि हमारे इंडिया में करप्शन है, भ्रष्टाचार है। तो ये उन्होंने एक एग्जांपल दिया है हमें। नंबर 32 इन द गाइज ऑफ, अब ये तो अभी बताया मैंने, इन द ड्रेस, ड्रेस मतलब भेष में, अभी बताया जस्ट भेष में। ही एस्केप्ड इन द गाइज ऑफ ए पुलिस, सॉरी पॉलिटिशियन, वो एक पॉलिटिशियन के भेष में निकल गया। 33 का मतलब होता है इन वोग, और इन वोग का मतलब होता है फैशन, कि दिस काइंड ऑफ शर्ट इज इन वोग, मतलब ट्रेंड, ट्रेंड में। दिस काइंड ऑफ शर्ट इज इन वोग, वही एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। दिस काइंड ऑफ सूट इज इन वोग, हम बोलते हैं ना, अरे ये शूज तो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, ये शर्ट आजकल ट्रेंड में है, तो इन वोग यूज करो, ट्रेंड छोड़ दो, इन वोग यूज करो। इन फैशन इसका मतलब इन ट्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये बहुत हम यूज करते हैं, बट हम उसका इतना नहीं पता होता कि हमें इसको और क्या बोल सकते हैं, तो ये भी आ सकता है एग्जाम में। लुक्स ब्लू का मतलब होता है नर्वस दिखना, टू बी नर्वस, लुक्स नर्वस। डोंट लुक ब्लू, नर्वस मत हो। बी कॉन्फिडेंट, ऑल इज वेल, कॉन्फिडेंट रखो, सब कुछ ठीक है, तो डोंट लुक ब्लू। आई वॉज लुकिंग ब्लू वाइल गिविंग इंटरव्यू, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको ये, कि मैं नर्वस हो गई जब मैं इंटरव्यू दे रही थी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 35 लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ। लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ, इसको मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। कुत्ते बिल्ली की जिंदगी जीना, मतलब झगड़ालू जिंदगी, ठीक है। क्वारलिंग लाइफ, अभी बताया, क्वारल का मतलब क्या होता है? झगड़ा। ING लगा दोगे तो वो जेरेंड बन जाएगा, झगड़ालू। आई डोंट वांट टू लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ, मुझे एक लीड एंड झगड़ालू जिंदगी नहीं जीनी। 36 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बीत गया सो बीत गया, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, ठीक है। आप ये चीजें अपनी डेली लाइफ में भी यूज करो, काफी ऐसी चीजें बता रही हूँ मैं आपको जो आप डेली यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कुछ इंग्लिश ऐसी होती है जो यूज में ही नहीं आती, अगर मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स लिखवा दूँ, ये रटने हैं बस, तुम्हारी जिंदगी में उसका यूज नहीं होगा तो क्या फायदा।
बट एग्जाम में वही इंग्लिश आती है जो यूज होती है, ठीक है। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, मतलब जो बीत गया सो बीत गया, तो इग्नोर करो ना पास्ट को। लेट्स मूव ऑन, फॉरगेट द पास्ट, ये पास्ट होगा, ठीक है। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो बीत गया सो बीत गया, पास्ट भूल जाओ। नंबर 37 इज मैन ऑफ स्ट्रीट। मैन ऑफ स्ट्रीट का होता है ऑर्डिनरी पीपल, आम आदमी। वी आर मैन ऑफ स्ट्रीट सो वी शुडंट फॉरगेट आवर लिमिटेशंस। हम लोग आम आदमी हैं, हमें अपनी लिमिटेशंस को नहीं भूलना चाहिए, ये बोल रहे हैं। 38 का मतलब है मैन ऑफ लेटर, अ स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब विद्वान, विद्वान यानी स्टूडेंट। हम यहाँ स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ये वर्ड काफी यूज करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। स्कॉलर मतलब स्टूडेंट, मैन ऑफ लेटर स्टूडेंट, मैन ऑफ स्ट्रीट ऑर्डिनरी मैन, आम आदमी। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अ मैन ऑफ लेटर, वो विद्वान थे। 39 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। आपने सुना होगा राई का पहाड़ मत बनाओ, राई का पहाड़ मत बनाओ। टू एग्जैगरेट, एग्जैजरेट होता है बड़ा चढ़ाना, किसी चीज को फैला देना, बढ़ा देना। वटेवर यू अप्रिशिएट यू एक्चुअली मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। तुम मेरी जितनी तारीफ कर रहे हो ना, तुम सच में राई का पहाड़ बना रहे हो, ठीक है। मतलब उसने थोड़ा सा, ये नेगेटिव वे में नहीं है, पॉजिटिव वे में है। 40 का मतलब नूक एंड कॉर्नर का मतलब होता है चप्पे चप्पे पर, कोने कोने पर। जैसे बीटल सेलर्स आर एट एवरी नूक एंड कॉर्नर दीस डेज। यहाँ इन्होंने बीटल सेलर्स बोला है, मैं बोलती हूँ लैम्प सेलर्स, कैंडल सेलर्स, दिया सेलर्स आर एट नूक एंड कॉर्नर। नाउअडेज आजकल दिए बेचने वाले हमें चप्पे चप्पे पर मिल जाते हैं, कोना कोना, हर जगह, ठीक है। क्या है? नूक एंड कॉर्नर। नंबर 41 वंस फॉर ऑल, इसका मतलब भी क्या होता है? इन अ नटशेल, अभी बताया। इन अ नटशेल या वंस फॉर ऑल दोनों ही सेम है, अंत में एज अ समरी। फाइनली वंस फॉर ऑल यानी अंत में आई कंक्लूड लव इज समथिंग विदाउट विच वी आर इनकम्प्लीट, कि प्यार एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम इनकम्प्लीट है। नंबर 42 इज पॉइंट ब्लैंक। 42 इज पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है फ्रैंकली, बिना हिचकिचाहट की। ही रिप्लाइड मी पॉइंट ब्लैंक, उसने मुझे फ्रैंकली रिप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया? पॉइंट ब्लैंक। ही रिप्लाइड टू मी पॉइंट ब्लैंक। 43 अ रफ डायमंड। रफ डायमंड मतलब इलिटरेट बट नोबल, पढ़ा लिखा नहीं है पर फिर भी नॉलेजेबल पर्सन है। He is a rough diamond. That's why even if he is illiterate, वो पढ़ा लिखा नहीं है, he has reached this amplitude in business. फिर भी वो बिजनेस में यहाँ पहुंच गया, पढ़ा लिखा ना होने के बाद भी इस एम्पलीट्यूड पर पहुंच गया वो बिजनेस में, ठीक है। तो रफ डायमंड मतलब अनपढ़ लेकिन गुणी, यही होगा। हाँ, ये लिखा है। नंबर 44 यानी रेड टेपिज्म, ये मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करा चुकी हूँ। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, ठीक है। नंबर 45 टू रन डाउन। रन डाउन मतलब तबीयत ठीक ना लगना। इसमें एक और लिख लेना, क्या लिखोगे? अंडर द वेदर, साथ साथ लिख लोगे, याद हो जाएगा। अंडर द वेदर मतलब वीक इन हेल्थ, तबीयत ठीक नहीं। ही इज रन डाउन इन हेल्थ दीस डेज, आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए वो स्कूल नहीं आ रहा है, ठीक है। नंबर 46 अ शार्प टंग। शार्प टंग का मतलब होता है कड़वा बोलने वाला। He speaks only truth, वो सिर्फ सच बोलता है, इसीलिए उसको बोला जाता है कि ये कड़वा बोलता है। क्यों? क्योंकि वो सच बोलता है। तो that's the reason he is said to be having a sharp tongue. Okay. Next we have a stumbling block. Stumbling block का मतलब होता है रास्ते का कांटा। Financial hardship यानी पैसे की कमी, पैसे की किल्लत। तो फाइनेंशियल हार्डअप हमारे लिए एक रास्ते का कांटा साबित होता है अक्सर, है ना। कोई भी काम करो, क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो फाइनेंशियल हार्डअप इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर अस। सिंक डिफरेंस, सिंक का मतलब होता है बहा देना। तो क्या करना? मनमुटाव खत्म कर देना। आई हैव संक डिफरेंसेस, सिंक का संक बन गया सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो आई हैव संक डिफरेंसेस अ लॉन्ग बैक, मैं तो बहुत समय पहले ही सारे मनमुटाव खत्म कर चुका हूँ। नंबर 50 टू स्प्लिट हेयर्स, बाल की खाल निकालना सुना है? तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू स्प्लिट हेयर्स। टू गो इनटू माइन्यूट डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स में चले जाना, बारीकी तक घुसना। डोंट स्प्लिट हेयर्स ऑफ दिस मैटर, इस मैटर के बाल की खाल मत निकालो।
तो स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ देना, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय विद यू। अ व्हाइट लाई, व्हाइट लाई मतलब सफेद झूठ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सफेद झूठ को हम बोलते हैं कि ऐसा झूठ जो साफ पता चल रहा है, हमारा तो कहना ये है ना, बट एक्चुअली व्हाइट लाई वो होता है ऐसा झूठ जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। व्हाइट लाई क्या होता है, ऐसा झूठ जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, व्हाइट लाई। समटाइम्स इन लाइफ, कभी कभी जिंदगी में, यू हैव टू टेल अ व्हाइट लाई, हमें सफेद झूठ बोलना पड़ता है। 53 is also very important to win laurels, फेमस हो जाना, to win fame, win laurels मतलब फेमस हो जाना। राहुल has won laurels due to his social welfare organization, अपनी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से वो फेमस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 54 टू वाइंड अप, वाइंड अप आपने सुना है, वाइंड अप करना, सब कुछ खत्म समाप्त कर देना, टू ब्रिंग टू एन एंड। आई एम गोइंग टू वाइंड अप द डिस्कशन नाउ, कि मैं इस डिस्कशन को अब खत्म करने जा रही हूँ। नंबर 55 बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है क्लोज फ्रेंड, अ क्लोज फ्रेंड। He has been a bosom friend of mine since childhood, बचपन से ये मेरा क्लोज फ्रेंड रहा है। 56 का मतलब en route है, en route मतलब होता है on the way, रास्ते में। देहरादून is en route when you go to शिमला from Delhi, कि जब तुम दिल्ली से शिमला जाओगे तो देहरादून रास्ते में आएगा, ठीक है। हितर एंड तितर का मतलब होता है यहाँ वहाँ, here and there, हितर तितर। Why are your clothes lying hither and thither, तुम्हारे कपड़े यहाँ वहाँ क्यों पड़े हुए हैं। 58 इन वेन, इन वेन का मतलब होता है यूजलेस, यूजलेस, इन वेन। आवर एंडेवर विल नॉट गो इन वेन, ठीक है। नंबर 60 का मतलब रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल मतलब आम आदमी, अभी बताया। मैन ऑफ स्ट्रीट, मैन ऑफ स्ट्रीट एंड रैंक एंड फाइल बोथ आर सेम। लग्जरी इज मोस्टली नॉट फॉर रैंक एंड फाइल पीपल, महंगी चीजें आम आदमी के लिए नहीं होती। And last for today's class, look down upon, look down upon का मतलब होता है to hate, hate मतलब नफरत करना, घृणा करना। I never look down upon the poor, मैं कभी भी गरीबों से नफरत नहीं करता, उन्हें नीचा नहीं दिखाता, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, we have 61 idioms। अभी ये idioms की बात हो रही है, ये मैं आपके लिए पार्ट 1 लेकर आई हूँ, अभी थोड़े से और है। ये तो हो गए एक इडियम्स का कंसेप्ट, ठीक है, जो एक मेन मोटा मोटा कि हाँ ये आता ही है। अभी हम इडियम्स की एक और क्लास करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी प्रीवियस ईयर्स में जो भी इडियम्स आए हैं, एक बार उन पर नजर डालेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे। एक्चुअली प्रीवियस PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा पहले सिलेबस को आगे लेकर आ जाए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। प्रोवर्ब्स हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इंग्लिश की, उसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रोवर्ब्स, यानी लोकोक्तियां, मुहावरे ही उसकी हिंदी होती है, ठीक है। सो अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो नोट्स बना लेना, नोट्स बनाओगे, याद करोगे तो ही आपको समझ में आएगा, सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।